क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। देखिए भाई एक कैंडिडेट है, उसके सामने 12 क्वेश्चंस हैं और दो सेक्शंस में उन्होंने 6-6 क्वेश्चंस को डिवाइड करके दे रखा है। अच्छा, अब आपको कहा गया इन्होंने कैंडिडेट को ना टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं। कैंडिडेट को कितने क्वेश्चंस करने हैं बच्चों? टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं। सही है। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ग्रुप। अच्छा, अब दोनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में से वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकता है वो। तो आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। सही है। देखो इसमें उन्होंने कहा है एक कैंडिडेट है, उसके पास सामने 12 क्वेश्चंस हैं, वो 12 क्वेश्चन दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अब दोनों सेक्शन में 6-6 क्वेश्चंस हैं और टोटल उसको 7 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी सेक्शन से वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो पेपर कर सकता है ये हमें पता करना है। सही। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। सही। तो देखो हो सकता है वो यहां से 5 क्वेश्चन करे, यहां से 2 क्वेश्चन करे, यहां से 4 करे और यहां से 3 करे। ये भी हो सकता है वो यहां से 3 क्वेश्चन करे और यहां से 4 क्वेश्चन करे, और ये भी हो सकता है यहां से वो 2 क्वेश्चन करे और यहां से 5 क्वेश्चन करे। हो सकता है ना बच्चों? देखो दो सेक्शन है, ए बी मान लो या 1 2 मान लो, उन्होंने कुछ कहा नहीं है वैसे नाम देने को। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन है, इन दोनों के मिलाकर उसको 7 क्वेश्चन करने हैं, मगर किसी भी सेक्शन से वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है यहाँ से वो 5 क्वेश्चन कर ले, यहाँ से 2, दूसरे में यहाँ से 4 क्वेश्चन कर ले, यहाँ से 3, तीसरे में यहाँ से 3 क्वेश्चन कर ले, यहाँ से 4, चौथे में यहाँ से 2 क्वेश्चन कर ले और यहाँ से 5। सही है। अच्छा, यहाँ पे 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 6C5 वेज से वो क्या कर सकता है? 6 में से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर 2 6C2 प्लस, अब 6 में से 4 करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो सिलेक्ट कर सकता है? 6C4, और यहाँ पे 6C3 प्लस, यहाँ 6 में से 3 करने हैं, 6C3 वेज से कर सकता है, और यहाँ पे 6 में से 4 करने हैं, 6C4 वेज से कर सकता है, प्लस यहाँ पर 2 करने हैं, 6C2, और यहाँ पर 6C5। ये सही है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना यहाँ पे हमने बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि वो एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही ऑप्शन कर सकता है, या तो वो इस सेट को ऑप्ट करेगा, या इस सेट को ऑप्ट करेगा, या इस सेट को ऑप्ट करेगा, या फिर इस सेट को ऑप्ट करेगा। सही। एट ए टाइम इनमें से कोई वो एक ही कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है? कर सकता है। सही। इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ही वो सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए बीच में मैंने क्या किया? प्लस का साइन लगाया है। हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन? तो करें बच्चों आगे फिर। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है
आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 18 पॉइंट्स आपको एक प्लेन में दे रखे हैं, नो 3 आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। देखिए इन्होंने कहा टोटल आपको जो है एक प्लेन के अंदर 18 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से 5 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए इन्होंने आपको टोटल 18 पॉइंट्स दे रखे हैं एक प्लेन में, मैंने कुछ बना लिए पॉइंट्स, सही। अब आपको बताना है ये जो 18 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने से कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो आप ये देखो, एक लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स का सेट चाहिए और उनको आपस में क्या करोगे, आप ज्वाइन कर दोगे, सही। एक लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लेंगे, उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, सही। जैसे इसे ए मानता हूं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, ए और सी सेलेक्ट करके उन्हें ज्वाइन कर दो, बन गई एक लाइन। तो यहाँ पर एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल हमारे पास 18 पॉइंट्स हैं, तो 18 में से हमें 2 पॉइंट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप 18 में से 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, 18C2 वेज से आप क्या कर सकते हो, 18 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, 18C2। क्लियर है। अच्छा अब इसमें आता है एक एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्या है, इन्होंने कहा यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर है। मान लीजिए आपको 5 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, ये हो गए 3, 4 और ये 5, सही है। अच्छा अब आप देखो, मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं या इसको इससे ज्वाइन करूं या इसको इससे ज्वाइन करूं या इसको इससे ज्वाइन करूं, हर केस में एक ही लाइन बनेगी, सही। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं 5C2, मतलब जो 5C2 का कॉम्बिनेशन है वो हमने बेकार में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों, ये पॉइंट्स तो 5 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो 5C2 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। टोटल हमारे पास 18 पॉइंट है, एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होती है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप 18 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो, 18C2 वेज से आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब इतनी लाइंस बनेगी। मगर इन्होंने कहा यहाँ पे 5 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो इसका मतलब 5C2 जो है वो हमने खामखा इसके अंदर ऐड कर रखा है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, इन 5C2 से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। आ गया समझ। अब यहाँ पे मान लीजिए इसे ले लेते हो P Q R S T, PQ PR PS PT QR RS QS RT ST, ये सारी एक ही लाइन बनी जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 5C2 माइनस कर लिया। अच्छा अब इन 5C2 से एक लाइन तो बनेगी ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा, सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा समझ लो। टोटल आपके पास 18 पॉइंट्स हैं, उन 18 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से कितनी लाइंस बनेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2, सही। तो 18 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, 18C2 वेज से आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट्स का सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 18। अच्छा तो इसका मतलब इतनी लाइंस बनेंगी, 18C2 लाइंस बन सकती है 18 पॉइंट से। अच्छा आगे इन्होंने कहा यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो इनका मतलब इन 5 पॉइंट्स को आप जैसे मर्जी ज्वाइन कर लो, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 5C2 किया गया है, माइनस कर दिया है और फिर +1 कर दिया है। क्यों, इन 5C2 से एक तो लाइन बनेगी ना, इसलिए मैंने वो यहाँ पर 1 को ऐड कर दिया है। तो इतनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगी। क्लियर है बच्चों ये। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो फिर। चलो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने बताया वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन्स फ्रॉम 8। हमें क्या करना है, 8 में से ना 6 लोगों को सेलेक्ट करना है। इफ द पर्सन ए इज चूजन देन बी मस्ट आल्सो बी चूजन। इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्शन बी मेड। देखिए भाई आपके पास टोटल 8 लोग हैं, इसमें से हमें 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मगर कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है इफ ए इज चूजन। अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं, इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी मस्ट बी सिलेक्टेड। तो बी जो है वो भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सही। ये बच्चों ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो था ना एक्सकर्शन पार्टी वाला, उसी की तरह है। सोचो फिर बताओ मुझे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। चलो अब देखो, इसमें मैं पहले केस 1 लेता हूं। केस 1, इफ ए इज सिलेक्टेड, सही, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए मान लीजिए आपने ए को सिलेक्ट किया है, तो बी भी हम सिलेक्ट कर ही रहे हैं, इसका मतलब तो यहां से आप 2 लोगों को माइनस कर दो, यहाँ पे भी 2 लोगों को माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, 6 ही 4 वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। देखो इसमें 2 केस बनेंगे। पहले केस में हम ये लेंगे कि ए सिलेक्ट हो रहा है, दूसरे केस में हम ये लेंगे ए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। पहले केस में अगर हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब बी भी सिलेक्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब 8 में से 2 लोग को तो हमारा पक्का है जिनका सिलेक्शन होना ही है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे सिर्फ 6 हैं। अच्छा हमें सिलेक्ट कितने लोगों को करना था, 6 को, मगर 2 तो कंपलसरी हो गए एक तरीके से, तो उनको हम माइनस कर लेंगे। मतलब 6 में से हमें सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट करेंगे, 6 ही 4 वे से हम क्या करेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा केस 2 देखिए, किसका, सेकंड वाले का नहीं बताता हूं मैं। देखो केस 2 में इफ ए इज नॉट सिलेक्टेड, इफ ए इज नॉट सिलेक्टेड, अगर हम ए को सिलेक्ट करते ही नहीं है, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सही। तो इसमें देखो आपके पास टोटल 8 लोग हैं, 6 लोगों को हमने सिलेक्ट करना है, ए को हम सिलेक्ट कर ही नहीं है, हमने उसमें कांटा मार दिया है। सही। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास सिर्फ 7 लोग हैं, 7 लोगों में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 6 लोगों को। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम सिलेक्ट करेंगे, 7C6। सही। अच्छा अब आप कहोगे यहाँ पे बी का फंडा क्यों नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी भी सिलेक्ट होगा, अगर ए सिलेक्ट नहीं होगा तो बी की तो मर्जी है, बी को हम सिलेक्ट करें या ना करें। ए ने कंपल्शन लगा रखी है अपने साथ, अगर मैं सिलेक्ट होऊंगा तो बी भी सिलेक्ट होगा। बी ने थी ना कोई सिलेक्शन लगा रखी है कि अगर आप ए को सिलेक्ट नहीं करोगे तो मुझे भी मत करना। सही। तो इसलिए दूसरे केस में हम ले रहे हैं अगर ए को हम सिलेक्ट करते ही नहीं है, तो अगर हम ए को सिलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 7 में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 6 लोगों को। तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर लोगे, 7C6 वे से आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट कर लोगे। सही। अच्छा अब देखो एट ए टाइम या तो ये वाली कंडीशन होगी, या तो ए का सिलेक्शन होगा या ए का सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वो क्या होगा बच्चों, इन दोनों का सम। सही। इसे सॉल्व कर लेना। क्या कैसे समझ बच्चों।
अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 पर्सन विद अ चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन्स। देखिए भाई इसमें मैंने कहा 12 लोग हैं आपके पास, उसमें से आपको कितने लोगों की कमेटी चुननी है? 5 पर्सन विद अ चेयरमैन, चेयर पर्सन। ये बताओ 5 लोगों के अंदर चेयर पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। पहले तो पढ़ लो क्वेश्चन को आप लोग। बताओ बच्चों, इसमें मैंने कहा है हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 persons with a chairperson can be selected from 12 persons। 12 पर्सन है, इनमें से हमें क्या करना है? 5 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन भी होगा। तो कितने नंबर ऑफ वे से आप कमेटी को सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। अच्छा इन्होंने विद लिखा है, तो विद का मतलब होता है इसके अंदर हम चेयरपर्सन को गिन रहे हैं। तो इसका मतलब आपको 5 लोगों की कमेटी चुननी है जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, बाकी 4 दूसरे मेंबर्स होंगे। ये तो क्लियर है। इसमें कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि 5 पर्सन अलग सेलेक्ट करने हैं और एक चेयरपर्सन अलग सेलेक्ट करना है, बच्चों को ये लगता है। इन्होंने कहा 5 लोगों की कमेटी बनानी है विद चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन 5 के अंदर ही है मिलाकर, सही। तो देखो सबसे पहले आप इसमें कौन सा आइडिया लगाओगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कमेटी। हाँ जी बताओ बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। सोचो कैसे करोगे। पहले आप चेयरपर्सन ढूंढ लो, तो कितने नंबर ऑफ वे से आप चेयरपर्सन को ढूंढ सकते हो? 12 में से एक पर्सन को हमें चेयरपर्सन बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ वे से आप 12 में से एक लोग को सिलेक्ट कर सकते हो? 12C1, सही। अब यहां से 1 माइनस कर दो और यहां से 1 माइनस कर दो, तो इसका मतलब 11 में से हमें क्या करना है? 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 11 में से 4 लोगों को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर सकते हो? 11C4 वे से आप क्या कर सकते हो? उनको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो पहले हमें क्या करना है? 12 में से एक चेयर पर्सन बनाना है, तो 12 में से एक को अगर सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट करोगे? 12C1। अब चेयर पर्सन सिलेक्शन के बाद 12 में से एक ऑप्शन चला जाएगा, तो इसका मतलब 11 लोग रह गए, सही। और 5 में से हमें क्या करना है? एक पर्सन को क्या करना है? माइनस कर देना है, मतलब 4 पर्सन रह गए। तो हमें 11 में से क्या करना है? 4 पर्सन क्या करना है? सिलेक्ट करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर लोगे? 11C4। अच्छा एट ए टाइम हमें ये भी करना है, ये भी करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये कर लीजिए आप लोग नोट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने लिखा है हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ
ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। देखिए भाई, इन्होंने कहा यहाँ पर हमें ना नंबर प्लेट बनानी है। नंबर प्लेट के अंदर जो पहली दो प्लेसेस है वो हम किससे फिल करेंगे? लेटर से। सही। और उसके बाद 3 जो प्लेसेस है उसको हम डिजिट से भरेंगे। सही। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 से 9 टोटल 10। तो आपको बताना है ऐसी कितनी डिफरेंट नंबर प्लेट्स बन सकती हैं। सही। सोचो जरा इसको। कर लिया बच्चों? बताओ। चलो देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि आपको जो है ना 5 प्लेसेस टोटल दे रखी हैं। किसमें? नंबर प्लेट में। उसमें पहली 2 प्लेसेस तो हमें क्या करनी है? इंग्लिश अल्फाबेट से भरनी है। लास्ट की 3 किससे भरनी है हमें? वो हमें डिजिट से भरनी है। किससे? 0 से 9 से। सही। तो अब आप देखो, हमारे पास टोटल कितने इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं? 26। तो यहाँ पर 26 में से कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट आ सकता है। और यहाँ पर बच गए एक खत्म हो गया ना, तो बच गए 25 में से कोई भी लेटर आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इन तीनों प्लेसेस को हमें भरना है। तो इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी बच्चों? 10। इसके पास 9, इसके पास 8। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, इसके बाद आता है 9th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉट। तो ये तो आसान है, क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है? फाइंड द नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर। सही। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हमें r को जो है अरेंज करना है, और 3 जो है हमेशा एक साथ आने चाहिए। 3 हमेशा एक साथ आने चाहिए। क्लियर है? करो बच्चों, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। बेशक गलत ही हो, कोई बात नहीं, सोचो इसको कैसे करोगे। सही। एट
क्वेश्चन तो इजी है ना, इसलिए नहीं करवाया है, सीधा क्वेश्चन है वो तो, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। कहते हो तो इसके बाद करवा दूंगा। चलो पहले आपने 8th क्वेश्चन ही देख लो। 8th क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, फिर 9th करवाता हूँ। 8th में कहा है आपको एक बैग दे रखा है, उसमें 5 तो ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल्स हैं। सही। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, हमें 2 तो ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। तो बड़े आराम से हो जाता है। 5 में से आपको 2 सिलेक्ट करना है, 5C2, 6 में से 3 सिलेक्ट करना है, 6C3। इतने नंबर ऑफ वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बोलिए क्या कह रहे हो? ये इन है, इन मिसप्रिंट हो गया वो। ये बच्चों आया समझ नहीं आया बताओ? देखो अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है आपके पास ना टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है ताकि 3 ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ आए। क्वेश्चन तो बच्चों समझ आ गया कि नहीं आया आपको? हाँ जी खुशी, आपको आगे समझ बेटा क्वेश्चन? चलो देखो अभी ना आपको इसमें n और r में ना कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसकी जगह ना न्यूमेरिकल नंबर ले लेता हूँ। सही है। मान लीजिए आपको 10 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें 6 को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है ताकि 3 हमेशा एक साथ आए, 3 हमेशा एक साथ आए। सही है। इसे सॉल्व करके देखो, फिर इसको हम इससे रिलेट करेंगे। करो फटाफट, ट्राई करो बच्चों।
बताओ किसी को आ रहा है आइडिया, नहीं आ रहा? अपने ना असाइनमेंट आप यहां से ले जाना और आगे के क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें कितने कर सकते हो। बताओ किसको आ रहा है समझ, कैसे करना है? आप ऐसे करो, ऐसे लिख लो ऑब्जेक्ट्स ABCDEFGH, ऐसे कर लो। अब सोचो इनमें से हमें 10 में से किन्हीं 6 को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि 3 जो है वो एक साथ आए। चलो मैं कर रहा हूं, नहीं आ रहा समझ तो? चलो आप ये मान लो इन तीनों को ना एक साथ आना है, HIJ को एक साथ आना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 में से सिर्फ 3 लोगों को पहले सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं? 7C3 वे से इनको क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा समझ लो, हमारे पास टोटल 10 लोग हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हमें क्या करना है, 6 को क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उनमें से 3 जो है वो हमेशा एक साथ आए। सही है? तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें से 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो अब मान लीजिए ये 3 जो है इकट्ठा आना चाहते हैं, तो अगर ये 3 इकट्ठा आना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें सिर्फ 7 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से आप 7 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करोगे? 7C3 वे से आप क्या करोगे, 3 लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। आ गया समझ? अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपने 3 लोग सिलेक्ट कर लिए, एक सिलेक्ट किया A, B और एक C, और HIJ ये तो ऑलरेडी है कि जी हम एक साथ आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कितनी यूनिट हो गई, HIJ को हमेशा अगर एक साथ आना है तो हम इनको एक रस्सी से बांधकर एक जगह लगा देंगे। सही है? अब देखो यहाँ पे कितनी यूनिट हो गई है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट है। इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आ गया समझ? अच्छा अब ये रस्सी में भी तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ वे से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वे से आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। सही? अच्छा एक बार दोबारा समझ लो, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको 6 को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उनमें से 3 एक साथ आए। सही? मान लीजिए इन 3 को एक साथ आना है, तो ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 में से सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट करोगे, 7C3 वे से आप क्या करोगे, 7 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। अच्छा अब नेक्स्ट, 7 में से 3 लोग सिलेक्ट हो गए। अच्छा मान लीजिए एक सिलेक्ट हुआ A, एक हुआ B और एक हुआ C, और ये 3 तो एक साथ आने के लिए बोल ही रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को एक साथ लिख के रस्सी से बांध दूंगा। अब ये कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4, तो इन 4 यूनिट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से इनको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा अब ये जो रस्सी है जिसके अंदर इनको बांधा हुआ है, उसमें भी तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं ना, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वे से। बताइए क्लियर हो गया सबको, नहीं हुआ? अब हमें क्या करना है, इसको इसमें ट्रांसफर करना है, बस ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे वो देख लो। n में से 8 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, उनमें से 3 को एक साथ आना है, तो इसका मतलब हमें n-3 में से r-3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इतने नंबर ऑफ वे से मैं क्या करूंगा, उनको सिलेक्ट कर लूंगा। सही? अच्छा अब r-3 मैंने सिलेक्ट कर लिए और एक यूनिट इनकी है, तो r-2 ऑब्जेक्ट्स रह गए। r-2 ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं आपस में अरेंज करूंगा तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो r-2 वे से वो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं। बताता हूँ, देखो 3 लोगों को तो एक साथ आना ही है, तो हमें n-3 में से r-3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इतने तरीके से अरेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब r-3 लोग हमने सिलेक्ट कर लिए और एक ये यूनिट मानी जाएगी, इन तीनों का एक यूनिट तो मानेंगे हम,
तो r माइनस 3 प्लस 1, तो r माइनस 2 यूनिट हो गई है। तो r माइनस 2 यूनिट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, r माइनस 2 फैक्टोरियल से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब रस्सी में 3 लोग बंधे हुए हैं, ये आपस में आगे पीछे भी तो अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल बेस से। ये बच्चों आई बात समझ नहीं आई, बताओ। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो आपने पहले न्यूमेरिकल करके देखना, सीधा तो बहुत ही मुश्किल समझ आता है। 10 में से मान लीजिए आपको 6 लोगों को अरेंज करना है इस तरह से ताकि 3 जो है वो एक साथ आए। अच्छा, ये मान लीजिए 3 एक साथ आने हैं, इनको मैंने रस्सी से बांध दिया। अब इन तीनों को तो सिलेक्ट करना ही नहीं मैंने, अब मुझे क्या करना है, 7 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। इन 7 में से क्या करूंगा, 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा बस, और 3 ये है, अपने आप 6 हो जाएंगे 10 में से। तो 7 में से अगर 3 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 7C3 वे से मैं इनको क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 3 लोग सिलेक्ट किए, 3 ये हैं, मगर ये एक ही यूनिट कहलाएगी, क्यों, ये रस्सी से बंधे हुए जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। इनमें से मान लीजिए इन 7 में से मैंने इन 3 को सिलेक्ट कर लिया, और एक ये यूनिट है जो एक साथ आएगी, तो ये कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4। तो 4 यूनिट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से इनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रस्सी में बंधे हुए हैं, मगर ये रस्सी में आगे पीछे भी तो अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल से। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, कैसे करेंगे वो देखो। हमें n में से r लोगों को सिलेक्ट करना है, मगर 3 को तो एक साथ ही आना है, तो उन 3 को मैं हटा देता हूँ। तो n-3 में से मुझे r-3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इतने नंबर ऑफ वे से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, r-3 मेरे पास आ गए सिलेक्शन से, और एक यूनिट वो भी तो आएगी जो इकट्ठी बंधी हुई है, तो r-3 प्लस 1, r-2 यूनिट हो गई मेरे पास। r-2 यूनिट को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं, r-2 फैक्टोरियल से। अच्छा, अब ये रस्सी के अंदर 3 लोग हैं, ये तीनों आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं ना, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल बेस से। क्लियर है बच्चों ये तो? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार, ये आप ना दोबारा, इसमें उन्होंने कहा आपको ना 8 चेयर दे रखी हैं, टोटल हमारे पास 8 चेयर है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 तो मैन को बैठाना है और 2 वुमेन को बैठाना है। अब वुमेन्स को वो पहले चॉइस दे रहे हैं कि वो पहली 4 कुर्सियों में से किन्हीं 2 कुर्सियों पर बैठ जाए, सही है, और बाद में वो मैन को चॉइस दे रहे हैं कि भाई आप बची हुई कुर्सियों पे किसी पे टिक जाना, जाकर बैठ जाना। अच्छा, हर एक जने को एक ही कुर्सी देनी है, तो टोटल 8 कुर्सी हैं, ऑक्यूपाई सिर्फ 5 ही होंगी, कोई बात नहीं, 3 छोड़ देंगे खाली, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये पहली 4 कुर्सियों में बैठना ही 2 औरतों को, तो जो पहली वुमेन है उसके पास कितनी कुर्सियों की चॉइस है बच्चों, 4 की, और दूसरी के पास 3 की, सही। अच्छा, अब आता है मैन। अच्छा, मान लीजिए ये 2 कुर्सियां ऑक्यूपाई हो गई, तो ये जो पहला आदमी होगा इसके पास कितनी कुर्सियों की चॉइस है, 6 की, दूसरे के पास बची 5 की, और तीसरे के पास बची 4 की। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है तो?